हे गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। एंड यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लास्ट 5 years बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन बैंक एग्जाम्स। आपके इतने बैंक एग्जाम है लाइक आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, तो उसमें जो जो आपके बैंक रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। सो हियर वी विल डिस्कस द स्टैटिक पोर्शन। तो ये सेशन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि काफी जो क्वेश्चंस है ना, दे कीप ऑन रिपीटिंग, बहुत सारे, क्योंकि है तो स्टैटिक पोर्शन ही ना, तो वो रिपीट होता रहता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये अभी मैंने पार्ट 1 उठाया है, आपको नेक्स्ट में मैं पार्ट 2 दूंगी, जो भी मैं आपको जल्दी दूंगी यू विल गेट इट बाय टुमारो डेफिनेटली। सो इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनओएफएचसी का फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म बेस बहुत आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एनओएफएचसी विच इज नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनओएफएचसी। क्यूआईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था विच इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एफएटीएफ का फुल फॉर्म आया था विच इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, एफएटीएफ इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म बेस ऐसे आ जाते हैं कि एफएटीएफ का पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि होता क्या है, फिर आपको पूछ लेंगे कि ए क्या होता है एफएटीएफ में। सिमिलरली क्यूआईपी का भी ऐसे ही कि कोई भी एक ना अल्फाबेट उठा के दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे इसका क्या मतलब होता है। बट आपको उस जो भी चीज पूछ रहे हैं, जैसे एनओएफएचसी पूछा तो उसके बारे में थोड़ी सी चीज बताएंगे, ये नहीं कि एकदम डायरेक्टली पूछ लिया। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक इज इन अल्युवा विच इज इन केरला। ठीक है, नंबर ऑफ डेप्यूटी गवर्नर्स इन आरबीआई, ये क्वेश्चन आपका आई गेस एसबीआई क्लर्क या किसी में तो आया था 2020 में कि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल डेप्यूटी गवर्नर्स कितने होते हैं। सो दे आर टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स इन आरबीआई, टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो डेप्यूटी गवर्नर के बाद आते हैं आपके गवर्नर की पोजीशन, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और एक गवर्नर होते हैं आरबीआई में। ठीक है, और सिमिलरली एसबीआई का भी है, एसबीआई में टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं विच आर एमडी, जिनको हम शॉर्ट में एमडी बोलते हैं। तो ये टोटल 4 होते हैं एंड देन एमडी के ऊपर आते हैं चेयरमैन जो कि 1 होते हैं। ठीक है, बॉन्ड विद नो मेच्योरिटी डेट, उन बॉन्ड्स को क्या करते हैं जिनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। These are the bonds which have no maturity date. ARC का फुल फॉर्म बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इसमें जनरली या तो ए के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ए क्या होता है, आर पूछ लिया जाएगा, आर बहुत ज्यादा कि आर क्या होता है। तो याद रखना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी। सिमिलरली एएमसीबी है जो कि सेम है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके बारे में भी बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स का रेगुलेटर कौन है, तो नाउ द रेगुलेटर इज आरबीआई। याद रखना कि अब जो रेगुलेटर है हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स का वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो होते तो आपको लगता है ये स्टैटिक है, बट कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि पेड अप कैपिटल्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का पेड अप कैपिटल पहले इतना था अब इतना हो गया, इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो अब जो रेगुलेटर है हाउसिंग फाइनेंस बैंक का वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये मैं अभी और करूंगी जो भी एग्जाम में आई है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन आरबी, ठीक है, जो आपके रीजनल रूरल बैंक है उसमें आपको पता है कि शेयर्स होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, और हर रीजनल रूरल बैंक को कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है जो स्पॉन्सर कर रहा होता है। ठीक है, तो एक उसका भी शेयर होता है स्पॉन्सर बैंक्स का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है रीजनल रूरल बैंक में वो तो है 50%, यानी कि 50%। ठीक है, स्पॉन्सर बैंक जो है उसका शेयर होता है 35%, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिस स्टेट से वो बैंक है उसका शेयर होता है 15%। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर का 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 15% शेयर होता है रीजनल रूरल बैंक में। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में आया था। एन अम्ब्रेला एंटिटी फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, जितने भी ये रिटेल पेमेंट्स हैं इंडिया में उसकी एक अम्ब्रेला एंटिटी है, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है कि नेम देन अम्ब्रेला एंटिटी फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ये भी आ सकता है कि एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला एंटिटी फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। सो एनपीसीआई का फुल फॉर्म आ सकता है, या फिर पीसी, कुछ भी एक अल्फाबेट आ सकता है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है एनपीसीआई विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये जब भी मैंने करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करे हैं तो ये चीज कभी भी आई है तो मैंने हमेशा बताई है कि ये चीज याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है और इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट, ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बताती हूँ जब भी आपके हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस है कि कैपिटल मार्केट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म मार्केट है और मनी मार्केट है वो है शॉर्ट टर्म डेब्ट मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट को तो सेबी रेगुलेट करता है, सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के ही हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। ठीक है, रेगुलेटर ऑफ अटल पेंशन योजना, ये क्वेश्चन भी आपका उसमें आता है एसबीआई क्लर्क मेंस में। अटल पेंशन योजना को कौन रेगुलेट करता है, तो दैट इज पीएफआरडीए। पीएफआरडीए होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज पीएफआरडीए। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज पीएफआरडीए, वो इसको रेगुलेट करता है। मुद्रा इज अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, मुद्रा जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मुद्रा जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड जनरली वो लोग आरबीआई टाइप या इस तरीके से कोई ऑप्शन मार्क कराते हैं, विच इज रॉन्ग। तो मुद्रा की सब्सिडरी सिडबी। ठीक है, सिडबी जो है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का हेडक्वार्टर भी बहुत पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सो दैट इज लखनऊ यूपी। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हमें लगता है इन सबके हेडक्वार्टर्स एक ही जगह होते हैं, दैट इज मुंबई या फिर न्यू दिल्ली, इसीलिए इस तरीके से जो डिफरेंट होते हैं वो जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है आईपीपीबी स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, आईपीपीबी इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत पूछ लिया जाता है, सो दैट इज 2018, और ये काफी मेंस एग्जाम में आ चुका है, नॉट जस्ट इन वन। सो 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आईपीपीबी का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज In 2017, how many associate banks amalgamated with SBI? आपको पता है 2017 में यानी कि 2017 में SBI का मर्जर हुआ था, which was the biggest merger, मतलब SBI हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब हमारी कंट्री का लार्जेस्ट बैंक बन गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कितने एसोसिएट बैंक्स थे, SBI एसोसिएट बैंक जो कि अमेलगमेट हुए थे SBI में। सो दे वर टोटल 5 एसोसिएट बैंक्स, टोटल 5 एसोसिएट बैंक्स थे, मतलब टोटल 6 बैंक्स का मर्जर हुआ था एक टाइप से। एक आपका जो हुआ था डेट वाज बीएमबी यानी कि भारतीय महिला बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हेडक्वार्टर बहुत पूछ लिया जाता है, सो दैट इज इन जयपुर विच इज इन राजस्थान। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हेडक्वार्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है बेंगलुरु में। फीमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, फीमा जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस साल में, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। ठीक है, इस साल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। फीमा के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एफएटीएफ करा, फीमा हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फुल फॉर्म भी आ जाता है एग्जाम में। SBM इज फ्रॉम विच कंट्री, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी साल के किसी मेंस एग्जाम में आया है, मुझे याद नहीं आ रहा किस में, बट आया है। SBM जो है बैंक वो किस कंट्री का है, सो दैट इज फ्रॉम मॉरिशियस, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। NBFC इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, सो दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। NBFC का फुल फॉर्म बहुत पूछ लिया जाता है, याद रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, that is the full form, non banking financial company। headquarter of Ujjivan small finance bank, that is in Bangalore। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर तो बहुत अच्छे से कर लेना। एटीएम सेटअप बाय नॉन बैंक एंटिटीज, उन एटीएम्स को क्या बोलते हैं जो कि नॉन बैंक एंटिटीज सेटअप करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। इसका डायरेक्टली बस नॉर्मल आ जाता है, या तो व्हाइट लेबल एटीएम आ सकता है पूरा फुल फॉर्म, या फिर WLA भी आ सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर काफी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बहुत हर बार मतलब करंट में तो आपको मिलेगा ही एडीबी का नाम। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम शॉर्ट में एडीबी भी बोलते हैं, तो कुछ भी आ जाता है एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स इन मनीला फिलीपींस। पीआईडीएफ का फुल फॉर्म बहुत पूछ लिया जाता है, दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दिस इज पीआईडीएफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यूपीआई का रेगुलेटर पूछ लिया जाता है कि यूपीआई को कौन रेगुलेट करता है, तो यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सो इसको रेगुलेट करता है एनपीसीआई जो अभी हमने डिस्कस करा था, अम्ब्रेला एंटिटी फॉर ऑल रिटेल पेमेंट इन इंडिया।
बैचेस इन NEFT डेली, ठीक है। NEFT जो होता है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसमें टोटल डेली कितने बैच होते हैं, यानी कि 24 आवर्स, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितने बैच होते हैं, सो 24 घंटे में टोटल 48 बैचेस होते हैं। हर बैच जो होता है वो आधे घंटे का होता है, तो आधे घंटे का बैच मतलब 24 × 2, दैट इज 48 आवर्स, ठीक है। जो बैंकिंग टर्म ऑफ द डे है उसमें हमने डिस्कस करा था, जो कि श्वेता मैम करा रही हैं, तो उसमें वो इसी तरीके की चीजें करा रही हैं जो हम मिस कर देते हैं और जो एग्जाम में आती हैं। हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम, पेटीएम का हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन नोएडा। हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, आगे मैं डिस्कस करूंगी, पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। तो उसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एमडीआर क्या होता है, एमडीआर इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसका भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम लोन लिमिट, सॉरी नॉट लोड लिमिट, मैक्सिमम लोन लिमिट इन किशोर कैटेगरी अंडर मुद्रा। मुद्रा अभी हमने करा था, मुद्रा में आपकी लोन लिमिट आ जाती है किशोर कैटेगरी या कोई भी, 3 कैटेगरी होती है, एक होती है शिशु, एक होती है किशोर और एक होती है तरुण। तो किशोर में होता है 5 लाख, ठीक है। तो शिशु होती है अप टू 50,000, 50,000 तक की। किशोर होता है 50 से लेके 5 लाख, मतलब मैक्सिमम किशोर में 5 लाख हो गई, और तरुण में आता है 5 से लेके 10 लाख, ठीक है। तो तरुण की जो लोन लिमिट है मैक्सिमम वो है 10 लाख। मुद्रा की अगर मैक्सिमम लोन लिमिट पूछ ली जाए तो याद रखना वो भी 10 लाख है, मुद्रा की मैक्सिमम लोन लिमिट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिश्ड बाय IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक में मैक्सिमम अमाउंट बताइए जो डिपॉजिट आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज 2 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज कि पहले जो पेमेंट बैंक का मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट का था वो था 1 लाख, ठीक है। नाउ इट हैज चेंज टू 2 लाख। तो इस तरीके से गाइज एकदम ब्लैंक होके भी मत चलिएगा, क्योंकि काफी बार चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब यही क्वेश्चन आ गया, वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक्स, जो आपके चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, तो चेक्स का आपको वैलिडिटी पीरियड बताना है कि चेक्स का वैलिडिटी पीरियड कितना होता है, तो वो होता है 3 मंथ्स। तो पहले जो चेक्स का वैलिडिटी पीरियड था वो था 6 मंथ्स, ठीक है। और 2012 में यानी कि 2012 में 6 मंथ्स का कर, मतलब 6 से लेके 3 मंथ्स का कर दिया। तो पहले जो चेक्स का वैलिडिटी पीरियड था 6 मंथ्स था, और उसका 2012 में 3 मंथ्स। तो इसीलिए जब आप बैंकिंग अवेयरनेस करें ना, तो आपको बहुत ज्यादा वैसे रहना पड़ेगा, अवेयर होके, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ही देखिए 2-3 चीजें चेंज हो गई, जैसे कि पेमेंट बैंक का डिपॉजिट मैंने वैलिडिटी ऑफ चेक बताया, तो इस तरीके से उसको चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो गाइज हियर वी आर डन विद योर पार्ट 1। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ढेर सारे, ठीक है, जो आपके पिछली बार पूछे गए हैं। ट्रस्ट मी, ये सेशन आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस आउट दिस सेशन एंड होप यू पीपल लाइक दिस। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड गाइज मैं कल ही आपके लिए सेशन 2 लेकर आऊंगी उसका, सो यू नीड नॉट टू वेट मच।